औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं सूरतुल हशर का चौथा हिस्सा बयान करूंगी। तर्जुमाए सब मिलकर भी तुमसे ना लड़ेंगे मगर किलाबंद शहरों में या धौंसों के पीछे आपस में इनकी आँच सके तुम उन्हें एक जुता समझोगे और इनके दिल अलग अलग हैं। ये इसलिए कि वो बेअक्ल लोग हैं। इनकी सी कहावत जो अभी करीब जमाना में इनसे पहले थे उन्होंने अपने काम का वबाल चखा और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। शैतान की कहावत जब उसने आदमी से कहा कुफ्र कर, फिर जब उसने कुफ्र कर लिया बोला मैं तुझसे अलग हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहाँ का रब है। तो इन दोनों का अंजाम ये हुआ कि वो दोनों आग में हमेशा इसमें रहेंगे। जालिमों की यही सजा है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर जान देखेगी कि कल के लिए आगे क्या भेजा, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। और इन जैसे ना हो जो अल्लाह को भूल बैठे तो अल्लाह ने उन्हें बला में डाला कि अपनी जानें याद न रही, वही फासिक हैं। दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं है, जन्नत वाले ही मुराद को पहुंचे। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर उतारते तो जरूर तू देखता झुका हुआ पाश पाश होता अल्लाह के खौफ से। और ये मिसालें लोगों को इसलिए हम बताते हैं कि वो सोचे। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हर नेहा और आया का जानने वाला वही है, बड़ा मेहरबान रहमत वाला। वही अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह निहायत सलामती देने वाला, अमान बख्शने वाला, हिफाजत फरमाने वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, तकब्बुर वाला। अल्लाह को पाकी है उनके शिर्क से। वही अल्लाह बनाने वाला, पैदा करने वाला, हर एक को सूरत देने वाला। उसी की है सब अच्छे नाम, उसी की पाकी बोलता है जो कुछ आसमान और जमीन में है। वही इज्जत और हिकमत वाला है। तफसीर है कि ए मुसलमानों, यहूदी तुमसे एलानिया नहीं लड़ेंगे बल्कि किला बंद होकर शहरों और दीवारों के पीछे से लड़ेंगे। मुसलमान उन्हें एक जमात ही समझते हो, हालांकि वो अलग अलग हैं। वो एक दूसरे से उल्फत नहीं रखते, जैसा कि जंगे बदर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत रखने वाले, कुफ्र करने वाला ने वबाल चखा। शैतान अपने मुकर फरेब से इंसानों को बरगलाता है और खुद अल्लाह से डरता है। एक हदीस में आया है कि बनी इसराइल में एक राहिब था जो बड़ा ही पाकबाज था। शैतान ने एक लोंडी का गला दबा दिया और उसके मालकों के दिल में बात डाल दी कि राहिब के पास जाकर उसका इलाज करवाएं। वो लोग वहाँ पहुंचे और इलाज का कहा। पहले राहिब राजी ना हुआ, फिर आखिरकार राजी हो गया। फिर शैतान ने राहिब के दिल में लोंडी के लिए सोहबत का इरादा जाहिर किया तो राहिब ने लोंडी से सोहबत कर ली और हमला हो गई। और शैतान के बिका में राहिब दिल में वसवसा डाला कि अगर घर वाले आए क्या कहोगे, इसलिए तुम इसका गला दबा और मार डालो। राहिब ने ऐसा किया और जब घर वाले वहाँ पहुंचे तो राहिब ने कहा ये इलाज के दौरान मर गई है। शैतान ने उन लोगों के दिलों में भी ये बात डाल दी थी कि राहिब ने ही तुम्हारी लोंडी को मार डाला है, राजा उसे कत्ल कर दो। वो लोग वहाँ पहुंचे और कहा कि तुमने हमारी लोंडी को कत्ल किया है। पर शैतान वहाँ पहुंचा और राहिब से कहा कि तुम अगर मुझे वादा दो और दो सजदे कर लो नजात पाओगे। राहिब ने ऐसा ही किया। राहिब ने शैतान को 2 सजदे कर लिए। शैतान ने कहा कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। इस तरह मुसलमानों को चाहिए कि वो शैतान के बिकाए में ना आए। उसने अपने कुफर और हीले से तो राहिब को बिका दिया, हमें भी चाहिए कि उसके हीलो बहाने में ना आए। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा जब किसी कब्र पर तशरीफ ले जाते तो बहुत रोते। किसी के पूछने पर पता चला कि कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है, अगर इसे निजात मिल गई तो आखिरत में निजात मिल जाए। एक जगह और वारिद होता है, हजरत ज़र्रा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहहु को देखा जाता वो रात के पहर बहुत रोते और यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी शरीफ तर हो जाती और कहते मेरे रब काटते। फिर दुनिया से मुखातिब होकर फरमाते तू मुझे धोखे में ना डाल, तू बन सवर कर मेरे पास आई है, दूर हो जा, मैं तुझे 3 तलाक दे चुका हूँ, तेरी उम्र कम है और महफिल कीर है, तेरे मसाइब झेलना आसान है और सफर तवील और वैशा से भरपूर है। इसलिए इस्लाम के सिवा किसी दीन पर ना चलो, आखिरत की फिक्र करो और जन्नत वाले जन्नत में ही जाएंगे और वो अमान को होंगे। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अजमत वाला है, बुजुर्गी वाला है, शान वाला है, जाहिर पोशीदा का जानने वाला है, अजमत वाला है, सबसे बड़ा बुराइयों से पाक, अपनी ज़ात और सिफात में अजमत वाला है। अल्लाह मुशरिकों के शिर्क से पाक है। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखे। अब ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।